दिल से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है और जीत उसी की होती है जो ताकत तो कम लगाता है लेकिन चोट ज्यादा करता है। यही आज की रणनीति है और यही है युद्ध जीतने का मूल मंत्र। इसमें आज हमारी मदद कर रहा है तकनीक। हर आधुनिक हथियार प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी रक्षा व्यवस्था को जरूरत थी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो युद्ध क्षेत्र में विख्यात 3 C's कमांड, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल को धार दे सके। युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। आज पारंपरिक तरीकों से युद्ध नहीं होता। दुश्मन की संभावित चाल के हिसाब से अपनी शक्ति बढ़ानी है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से यानी सेंसर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से शत्रु के हथियारों का पता लगता है उसके उठते हुए कदम को भांपकर पहले ही काउंटर मेजर नीति के तहत कदम उठाने। आज हमारा देश भारत भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सभी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों से पूरी तरह लैस है और इसका श्रेय जाता है रक्षा क्षेत्र को मजबूत और उन्नत बनाए रखने वाले संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। भारतीय सेना इस क्षेत्र में रहे आधुनिक और श्रेष्ठ, इसके लिए DRDO ने स्थापना की ऐसी प्रयोगशालाओं की जो पूरी तरह से समर्पित हैं युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के अनुसंधान के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए काम करने वाली ऐसी ही एक प्रयोगशाला है हैदराबाद में, DLRL, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जुड़े कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यहाँ पर की जाती है शोध। यहाँ की स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं की मदद से विकसित की गई है ऐसी तकनीकें जो अब तक सिर्फ विकसित देशों के पास थी। DLRL ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में आत्मनिर्भरता का ऊंचा लक्ष्य हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी ऐसा युद्ध जिसमें मुख्य भूमिका में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ युद्ध आमने सामने का न होकर पूरी तरह से संचार व्यवस्था पर केंद्रित है। चाहे सूचना का आदान प्रदान करना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हथियारों का संचालन। युद्ध भूमि में जो सेना करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अपने पक्ष में नियंत्रित और करती है उसका कारगर इस्तेमाल, उसके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है, क्योंकि इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल जहां आपस में सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं पर आधारित है सर्विलेंस सिस्टम भी। पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपने सिस्टम को दुश्मन की गिरफ्त में जाने से पहले बचा लिया जाए, क्योंकि इस तरह के युद्ध में दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ दुश्मन के वार करने से पहले उससे बचने की तैयारी कर लेना समझदारी है। इसके लिए कई पहलुओं पर रखनी पड़ती है बारीकी नजर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 3 अहम पहलू हैं। ESM, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, जिसमें शामिल हैं ऐसे उपकरण और तकनीक जिनकी मदद से दुश्मन के संकेतों को पकड़कर उनका विश्लेषण किया जाए और पता लगाया जाए कि दुश्मन की स्थिति क्या है और उसकी रणनीति क्या है। दूसरा है ECM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ये वो प्रणाली है जिसके तहत इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे उपकरण जिनकी मदद से पैदा किया जाता है दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अवरोध। ये काम किया जाता है जैमर्स जैसे माध्यमों से। लक्ष्य है कि दुश्मन की संचार व्यवस्था पड़ जाए कमजोर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तीसरा पहलू है ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। इसके तहत की जाती है सुरक्षा अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ताकि हम अपने उपकरणों को जैम होने से बचा सकें और शत्रु के ECM के चंगुल से रहें पूरी तरह आजाद। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही DLRL ने काम शुरू किया। इस विजन को ध्यान में रखते हुए उसने विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के डिजाइन, विकास और मूल्यांकन के लिए तकनीकें विकसित करनी शुरू की। इस दौरान प्रयोगशाला की ये भी कोशिश रही कि जो भी तकनीक या उपकरण विकसित किए जाएं, उनमें इस्तेमाल होने वाला छोटे से छोटा पुर्जा या कंपोनेंट स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाए। इससे ही पूरा होता है आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। इसके तहत प्रयोगशाला ने रडार से लेकर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड पर बहुत काम किया। इन पर आधारित कई तरह के उपकरण और तकनीकों का विकास किया गया।
इनके परिचालन के लिए यहाँ हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी विकास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के विकास के साथ कई तरह की तकनीकें भी विकसित की गई, जिनकी मदद से वॉरफेयर सिस्टम कर पाते हैं पूरी सक्षमता से काम। इसके तहत यहाँ तैयार किए गए ऐसे उपकरण जो किसी एक बैंड पर नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड पर एक साथ काम कर सकते हैं। एंटेनास और रडार्स, जिनका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में कई तरह से होता है। माइक्रोवेव्स एंड मिलीमीटर वेव्स आधारित उपकरण और उनके कंपोनेंट्स का निर्माण। नैरो बैंड, हाई बैंड इंटरसेप्ट रिसीवर्स का विकास, जिनकी मदद से दुश्मन की सूचना व्यवस्था में लगाई जाती है सेंध। ब्रॉडबैंड हाई एक्यूरेसी डायरेक्शन फाइंडिंग रिसीवर्स का विकास, ऐसे सिस्टम जिनके इस्तेमाल से दुनिया की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, वो भी अनुमानित नहीं बल्कि पूरी सटीकता के साथ। ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए हाई पावर ट्रांसमीटर्स के निर्माण की तकनीक भी इस लेबोरेटरी में विकसित की गई, जिसके माध्यम से दुश्मन की सूचना प्रणाली को कर दिया जाता है पूरी तरह से जाम और वो हो जाते हैं पूरी तरह ठप। इसके अलावा मल्टी बीम जैमर ट्रांसमीटर्स और उनके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का विकास भी यहाँ की प्रयोगशाला में हुआ। इस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है DRFM, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी। इस इलेक्ट्रॉनिक तरीके की मदद से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैप्चर और ट्रांसमिट किया जाता है। इससे दुश्मन के रडार से भेजी जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने के बाद उसमें बदलाव कर वापस भेजा जाता है। इसका फायदा ये है कि दुश्मन का रडार उस RF की सही पहचान कर पाने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि DRFM के माध्यम से उसे गलत आंकड़े ट्रांसमिट किए गए हैं। यही नहीं, इस व्यवस्था की मदद से बाद में गलत फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है ताकि दुश्मन के रडार को चकमा दिया जा सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ठीक यही प्रक्रिया दुश्मन अपनाए तो क्या किया जाए? कैसे पता चले दुश्मन की चाल? यही नहीं, कई बार अपने सिस्टम की तरफ से भेजे गए तरंग भी कमजोर पड़ जाते हैं, जिस वजह से सही जानकारी नहीं मिल पाती। और यहाँ काम आते हैं माइक्रोवेव रिसीवर्स। इनकी मदद से रडार और संचार तकनीक की व्यवस्थाओं से प्राप्त किए गए कमजोर तरंगों को एम्पलीफाई किया जा सकता है, जिससे मिलती है सही जानकारी। यहाँ विकसित की गई एक मुख्य व्यवस्था का नाम है दिव्य दृष्टि। अपने नाम की ही तरह इसकी मदद से किया जाता है एक साथ इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डायरेक्शन फाइंडिंग। साथ ही इसकी मदद से किया जाता है विश्लेषण, कम्युनिकेशन सिग्नल्स का। भारतीय सेना के लिए तैयार की गई ये व्यवस्था एक बेहतरीन कमेंट सिस्टम है, यानी पक्का कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम। एक ऐसा उपकरण जिससे किसी भी तरह के एयरबॉर्न सिग्नल्स छूट नहीं सकते। यही नहीं, इस स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का इस्तेमाल स्टैटिक और मोबाइल दोनों तरह से किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल किसी भी एयरक्राफ्ट के टेस्ट फ्लाइट के दौरान उसके प्रदर्शन को आंकने के लिए भी हो सकता है। इस दौरान जब विमान हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, तब इसी दिव्य दृष्टि की मदद से उस पर नजर रखी जाती है और उससे प्राप्त किए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर विमान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम के तहत यहाँ किया गया पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित संयुक्ता का विकास। ये वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से तैयार किए जा सकेंगे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि इस पर युद्ध भूमि के दौरान पड़ने वाले झटकों और कंपन का कोई असर न हो। ये अकेली तकनीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी चुनौतियों को एक साथ हैंडल कर सकती है। इसकी मदद से सर्विलेंस, इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग और लोकेशन फिक्सिंग की जा सकती है। यही नहीं, ये रेडार से लेकर हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल को जाम करने की क्षमता रखता है। संयुक्ता की तर्ज पर DRDO का एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम है संग्रह। इसे खास तौर पर जल सेना के लिए विकसित किया गया है। इसकी मदद से जहां इंटरसेप्टिंग, डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसी का पता लगाया जा सकता है, वहीं ये दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाम करने की भी क्षमता रखता है। यहाँ सवाल उठता है कि विकसित किया हुआ उपकरण या प्रणाली कितनी कारगर है। इसके लिए जरूरी है हर स्तर पर परीक्षण, और वो भी ऐसी विस्तृत जगह
जहां किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि युद्ध भूमि में वो उपकरण कितनी क्षमता से काम करेगा, कितना कारगर है। इसके लिए यहाँ स्थापित किए गए सिमुलेटर्स, जहाँ पैदा की जाती है युद्ध जैसी परिस्थितियाँ। यहाँ एक साथ कई तरह की फ्रीक्वेंसीज द्वारा एकदम रणभूमि जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माहौल पैदा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में एंटेना की है अहम भूमिका, क्योंकि किसी भी तरह के सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ट्रांसमिट करना है तो काम आते हैं एंटेनास। आवश्यकता के मुताबिक सेना के विभिन्न कार्यों के दौरान अलग अलग तरह के एंटेनास का विकास होता है, लेकिन एंटेना ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, सेना को सौंपने के पहले ये भी सुनिश्चित करना है जरूरी। इसीलिए एंटेनास के परीक्षण के लिए कई तरह की सुविधाएं यहाँ स्थापित की गई हैं। इनमें एक तकनीक है टर्न टेबल। इसका इस्तेमाल होता है यहाँ विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कन्वेयंस के परीक्षण के लिए। इस टर्न टेबल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस पर हेवी मिलिट्री व्हीकल्स का परीक्षण भी आसानी से हो सकता है। टर्न टेबल को मूवमेंट देने के लिए कंट्रोल रूम से कमांड दिया जाता है। टर्न टेबल की मदद से किया जाने वाला परीक्षण सही तरीके से हो, इसके लिए टेस्टिंग रेंज विकसित की गई है। टेस्टिंग के दौरान वहां किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। प्रयोगशाला ने इस कड़ी में जल सेना के लिए कई तरह के एंटेना सिस्टम्स का भी विकास किया है। एंटेना पर आधारित एक ऐसी ही व्यवस्था है DBD, डिजिटल बेयरिंग डिस्क्रिमिनेटर। 16 सर्कुलर एंटेना एरे पर आधारित इस सिस्टम को जहाजों में लगाया जाता है। इसकी मदद से पता लगाया जाता है रिसीव किए गए सिग्नल्स की सही दिशा। इसकी तकनीक पारंपरिक डायरेक्शन फाइंडर से कहीं ज्यादा आसान और कारगर है। वैसे युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। EMI है तरह तरह के व्यवधान जो दूसरे ट्रांसमीटर्स की वजह से उत्पन्न होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड उपकरण अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते। जब ऐसे हालात आते हैं तो यहाँ काम आते हैं EMC, जिनकी मदद से इस्तेमाल में लाई जा रही सभी प्रणालियों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। इस प्रयोगशाला ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के क्षेत्र का दायरा और बढ़ाते हुए यहाँ एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसे कहते हैं वायु सेना की आंख। इसकी मदद से हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को दुश्मन की मौजूदगी का पता हवा में ही लग जाता है। ये सिस्टम मिसाइल, रॉकेट जैसे फ्लाइंग वेपन्स का पता लगाने के साथ साथ हवा में आने वाली हर तरह की सूचनाओं का पता लगा पाने में सक्षम है। इस पूरे सिस्टम का विकास इजराइल और रशिया के साथ मिलकर किया गया है। भारतीय वायुसेना इस सिस्टम से लैस दुनिया की 6ठी वायुसेना है और इस व्यवस्था की मदद से सेना का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम काफी ताकतवर हो चुका है। सही मायने में आज हम युद्ध के परंपरागत हथियारों और तकनीकों से कहीं आगे निकल चुके हैं। हम आज सूक्ष्म तरंगों द्वारा नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हैं, जहां हर चीज नियंत्रित होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ऐसे में भारत और भारत की सेना को इस सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है DRDO।